रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 14 और 15 का आज हम तर्जमा और मानी समझने की कोशिश करेंगे। फैमिली कुरान टाइम में कोशिश की जाती है कि आपको कुरान करीम का तर्जमा पढ़ने की तरगीब दी जाए, क्योंकि अरबिक और उर्दू लैंग्वेजेस बहुत मिलती जुलती हैं और जो उर्दू समझने वाले लोग हैं उनको अरबिक समझने के लिए सिर्फ़ एक छोटी सी पुश की ज़रूरत होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 14 से। वाइज़ा लकुल्लज़ीन आमनु कालू आमन्ना, और जब मुलाकात करते हैं ये ईमान वालों से तो कहते हैं कि हम तो ईमान ले आए हैं। आपको जो इसका सियाक़ो सबाक है वो याद होगा कि ये मुनाफ़िकीन के बारे में बात हो रही है। मुनाफ़िकीन का ज़िक्र चल रहा है जो ऊपर ऊपर से तो अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं थे, ईमान नहीं लाए थे। तो जब वो मिलते हैं मोमिनीन से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। वाइज़ा हलो, और जब वो हलवत में जाते हैं, हलो हलवत से बना है, इला शयातीनहिम अपने शैतानों के पास, यानी अपने जैसे लोगों के पास भी कह सकते हैं या अपने सरदारों के पास भी कह सकते हैं, अपने जो उनके जो मतलब अकरबा हैं उनके पास जाते हैं। कालू, वो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम आपके साथ हैं। इन्ना मा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों के साथ सिर्फ शुगल लगा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये है मुनाफिकीन की असली सूरत हाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में आते हैं, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला रिज़वानुल्लाह तआला हुम अजमाइन को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर कहते हैं कि हम ईमान ले आ चुके हैं, हम आपके साथ हैं। और जब वापस अपने लोगों में जाते हैं तो ना सिर्फ मुसलमानों की चुगलियाँ करते हैं, ना सिर्फ उन पे फब्तियाँ कसते हैं, ना सिर्फ उनका मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उनको कहते हैं हम तो सिर्फ उनका शुगल देखने गए कि वो करते क्या हैं, हम तो असल में तो हम आपके साथ हैं, हम तो सिर्फ उनका मजाक उड़ाने के लिए जाते हैं, हमको तो उनके साथ सिर्फ इस्तेहज़ा कर रहे हैं। अल्लाह यस्तख्ज़िउ बिहिम, असल में तो अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है। ये है अल्लाह का जवाब। अल्लाह का जवाब जब आता है तो वो मुंह तोड़ देता है। अल्लाह यस्तख्ज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है। व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, और उनकी रस्सी को लंबे किए जा रहा है। मुद्दा, उनकी रस्सी को लंबा किए जा रहा है, उनको जो है ना, उनको अपने जो जो ये कुफराना अकायद हैं, जो मुनाफिकाना अकायद हैं, उनमें भटकने के लिए उनको खुला छोड़ा हुआ। फ़ी तुग़यानिहिम, उसके जो सैलाब है उनकी गुमराही का, उसमें भटकने के लिए अल्लाह ताला ने उनको खुला छोड़ दिया हुआ है, उनकी रस्सी को दराज किया हुआ है। तो ये है उनकी हालत कि वो समझते हैं कि वो अल्लाह और मोमिनीन को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि असल में तो वो धोखा अपने आप को दे रहे हैं, और वो अपनी जो गुमराही है उसका जो समंदर है उसमें गोते लगा रहे हैं, और उसमें अपनी जो गुमराही है उसमें लंबे से लंबे होते जा रहे हैं, और उन पे हुज्जत का इत्माम हो रहा है, ताकि वो जब रोज़ आखिरत को जब उनको सज़ा दी जाएगी तो उनके सामने ये अमाल उनके शो कर दिए जाएंगे कि तुम पे तो इत्माम हुज्जत हो चुका है। अल्लाह यस्तख्ज़िउ बिहिम, अल्लाह है, जबकि अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है। किस तरह मजाक उड़ा रहा है कि उनको मोहलत दिए जा रहा है। फ़ी तुग़यानिहिम, कि वो अपनी सरकशी में बुरी तरह से भटक रहे हैं। तो ये थी जनाब आज की आयत नंबर 14 एंड 15। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको ये 3-4 मिनट का जो दर्स होता है हमारा फैमिली कुरान टाइम, ये अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ मिलकर देखा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। कुरान को समझ कर पढ़ने के जो आपका टारगेट है उसमें आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा।